हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं जा रही हूँ राष्ट्रपति भवन। और क्या, फिर हम हो गए रेडी। देखो कितनी प्यारी हूँ मैं यार, मतलब गजब। फिर क्या, मैं स्टाइल मारने लगी। और क्या, मिरर में देखो हमारे लिप्स। उफ, मैं यही चीज़ कर रही थी तभी दिव्या दी गुस्से में फिर भागने लगी बाहर। फिर मैंने बोला रुको 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 दिव्या दी, मैं भी तो चल रही हूँ। फिर हम दोनों साथ में मिलके निकल पड़े। और क्या, दिल्ली के लिए। फिर हमने करा ऑटो बुक, ऑटो पे बैठ गए। तभी दिव्या दी मास्क लगा के फ़ोन यूज़ करने में लगी पड़ी है। फिर मैं बैठे बोर हो रही थी तो हवा चल रही थी, फिर मैंने जुल्फ़े संवारते हुए स्टाइल मारते हुए मैं निकल गई। दिव्या देवी देखो पीछे से मुस्कुरा रही है और मैं भी देख रही थी उसे। फिर हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, लिफ्ट पकड़ा। और क्या, मेट्रो निकल पड़ी थी उस टाइम, तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। फिर हम वो मेट्रो तो निकल गई, हमने वेट करा दूसरी मेट्रो का। मन नहीं लग रहा था बैठे बैठे वेट करते हुए, तो हमने ऐसे ही बस इधर उधर कर लिया। और क्या, फिर आ गई तभी मेट्रो में बैठ के देखो दिव्या दी भी बात करने में लगी हुई है। और कुछ नोटिस करो गाइस, देखो देखो, हाँ, एक लड़की है वो पढ़ रही है। सीरियसली यार, हम लोग दिन भर फ्री बैठे होते घर पे, फिर भी हम लोग पढ़ाई नहीं करते। और क्या यार, मतलब इन लोग क्या होते हैं जो पढ़ाई करते हैं एनी टाइम, मेट्रो में भी। इनफैक्ट अभी दिव्या दी को तो फुर्सत ही नहीं रहती यार बात करने से, मैं क्या ही बताऊँ इन्हें। फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले, तभी अंकल बाहर आए हुए थे अपनी गाड़ी लेके। फिर वो अंकल ड्राइव कर रहे। और क्या, हम लोग निकल पड़े राष्ट्रपति भवन के लिए। तभी हमें लगी भूख, भूख मिटाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हमने पिया नारियल पानी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। वहाँ फिर गेट पे हमारे एक अंकल आए जो हमें पिकअप करने आए थे, और वही हमें विज़िट कराने लेके जा रहे थे राष्ट्रपति भवन। तभी मेरे माइंड में एक आइडिया है, क्यों ना मैं आप सबको भी दिखा दूँ कि क्या है अंदर से। ओके, सो आप सबको मैं अभी दिखाऊंगी। अभी तो हम लोग म्यूज़ियम की साइड निकल चुके हैं। और क्या, म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। सो हमने ऐसा सोचा नहीं था कि यार ये इतना अमेजिंग रहेगा कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। गजब मतलब था। अमेजिंग नहीं होता, वो अमेजिंग होता है। यहाँ पे देखो गाइस, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी ना। सीरियसली एकदम रियलिटी लग रही थी, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। और ये देखो, ये मतलब क्या मतलब किया हुआ था। मतलब सच में मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि मैंने बिल्कुल सही जगह चुना जाने के लिए, देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी मिली। अरे फिर हम लोग एक दूसरी साइड में आए जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह बैठाई जाती थी, उधर चेयर्स वगैरह। तभी देखो गाइस, दिव्या दी को मैंने देखा कि कुछ वो कंप्यूटर पे कर रही थी। तो वो क्या कर रही थी मैंने देखा, तो वो म्यूज़िक बजा रही थी एक्चुअली पंजाबी में। कुछ वो राष्ट्रीय सॉन्ग टाइप की होती है जो पंजाबी लैंग्वेज में थी। तो फिर मैंने सोचा मैं भी बजाती हूँ, फिर मैंने भी बजाया। और क्या, फिर हम लोग लिफ्ट से नीचे चले गए। नीचे म्यूज़ियम में नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तभी दिव्या दी को देखो, पढ़ाकू मैडम, उफ, न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। और क्या, ये ध्यान से सुनना गाइज। ये देखो गाइज, ये देख के तो मैं सच में शॉक्ड हो गई। मतलब क्या था ये, इतना मस्त था कि मतलब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सर का वो रियल वॉइस लगाया हुआ था, और वैसा लग रहा था जैसे वो खुद हमें बोल रहे हों। सच में मतलब बहुत ज़्यादा मस्त था।
और क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ गए और देखने लगे कि क्या क्या है वहाँ पे। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो सारी थी। ये देखो APJ अब्दुल कलाम की रखे हुए कपड़े, वीणा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बुक्स वगैरह जितनी भी थी। फिर हम लोग आगे बढ़ गए और क्या, और भी बाकी कई लोगों के मेडल्स, ट्रॉफीज़ वगैरह थे, जो काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये सब है ना गाइस, जो हाथी के दांत से, सीरियसली हाथी के दांत से बने हुए हैं हर चीज़। मेटल्स के चाबी थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ थी। ये देख रहे हो ना, जितने भी चीज़ें सारे हाथी के दांत से बने हुए हैं। मतलब इतना मस्त था कि आप सब ज़रूर एक बार लाइफ में ट्राई करना। मैं यही बताऊंगी, वो साल में एक बार खुलता है 2 मंथ के लिए, सो आप जब ज़रूर ट्राई करना। और ये क्या देखो, ट्रांसपेरेंट था, सो हमने वैसे ही कर दी थी। और भी काफ़ी लोगों के कपड़े वगैरह रखे हुए थे गाइस, जो हम लोग देख रहे थे। मतलब आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर हो चुके थे हमें। ऊपर से अंकल का कॉल आया कि बेटा कहाँ हो, तब हम लोग गए। फिर क्या, इधर यार सोचो सोचो क्या है, रसोई घर है, और यहाँ पे तो एकदम इतनी रियलिस्टिक मूर्तियाँ बनी हुई थी ना गाइस, मैं आप खुद देख सकते हो। जितने भी पुराने पुराने बर्तन, प्लेट्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें थी, और इतना शानदार मस्त था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद जाके देखोगे ना, इतना प्राउडली फील करोगे। फिर वही हम लोग निकल गए रसोई घर से। उसके बाद क्योंकि हमें लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और भी काफ़ी चीज़ें देखनी बाकी थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकल रहे थे। और यहाँ पे थे तो यहाँ पे काफ़ी सारी मंदिर थी अलग अलग धर्म के, उज्जैन, हिंदू, मुस्लिम, सब चीज़ थे गाइस, सीरियसली इतने अच्छे थे कि मैं बता नहीं सकती आपको, आप खुद देख लो। फिर वहाँ से हम म्यूज़ियम से निकल गए और आगे ओपन हो चुका था हमारा राष्ट्रपति भवन। सो म्यूज़ियम से निकल के हम लोग इधर ही चले गए। ये देखो दिव्या दी और अंकल हमें पीछे छोड़ के जा रहे थे, आगे आगे बार बार मैं उन्हें बोल रही थी रुक जा, फिर भी जा रही थी। फिर क्या, यहाँ पे घंटा घर टाइप का कुछ दिखा, नॉर्मल सा था। फिर हम लोग आगे बढ़ गए और क्या, अंदर गए। ये देखो कितना क्यूट था, मतलब मोर था, और इसकी आवाज़ आप सुनो ध्यान से। फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर काफ़ी सारी नॉलेज भी दिया उन्होंने, और हमें काफ़ी अच्छी अच्छी, मतलब इतना प्राउडली फील हुआ गाइस कि मैं बता नहीं सकती। गाइस हम एंट्री कर चुके हैं, है ना। सो ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम था, और आगे हम दिखाएंगे आपको सब, है ना। ये देखो, और अंकल गए पास लेने, तो अब फिर हम लोग एंट्री करेंगे अंदर। गाइस सो हम अब पहुंच गए हैं वो प्लेस पे जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो अवार्ड्स वगैरह देते हैं। मतलब सीरियसली उस जगह पे मैं खड़ी थी, इतना ज़्यादा वो प्राउडली फील हुआ कि मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे कितने महान महान लोग खड़े होते हैं और उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। गाइस कितनी ब्यूटीफुल रूम्स है ना, ये मीटिंग हॉल होते हैं, जो इनका नाम था सरायू और तुंगभद्रा। दोनों मीटिंग हॉल इतने मस्त शानदार ब्यूटीफुल थे कि हम लोग खुद देखते रह गए। और ये देखो, ये था स्टैचू बुद्धा।
इसमें कहा जाता है कि इन पे 1000 हैंड की ब्लेसिंग होती है, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप सब नोटिस कर सकते हो गाइज़। फिर हम सब बाहर की ओर निकल गए, जो हम लोग बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे, जहाँ पे सामने इंडिया गेट एंड जयपुर कॉलम जैसे कई सारी चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब हमारा 100 साल पूरा होगा तब वो स्टार की जगह पे अशोक स्तंभ लगाया जाएगा। और फिर नोटिस करो हम सब कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम सब जा रहे हैं अब अमृत उद्यान। यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो सुबह 4 बजे उठ के वॉक करने डेली आती है। वहीं पे हम लोग गए और क्या, फिर हम लोग निकल गए बाहर, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे थक चुके थे। अब मेट्रो पे आ गए, दिव्या दी को हमने बाय बोला, और क्या, मुझे मासी के यहाँ जाना था, मैं चली, अब मैं जा रही हूँ घर। सो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय।